देखने में कुछ इस तरीके से हैं सारी सीट्स। तो कोई भी नहीं आया, पूरी गाड़ी खाली है। अब ये जो चाचा थे, मैं इनका आपको कास्ट रिलीजन नहीं बताऊंगा, बस अभी 3 पलटी हुई हैं। ये है हमारी बस 50 नेपाल की मिली मेरे को, ये 20 वाली। पहली सुबह आई हमारी काठमांडू नेपाल में। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप देखेंगे पूरा भीग चुके हैं ये सब। इतना ही नोट देखे फिलहाल मैंने, इस तरीके का है कुछ। अच्छा, इसमें ये जो लैंग्वेज कौन सी लिखी हुई है? ये चाहिए थाईलैंड में है। अच्छा, थाईलैंड। अच्छा, थाई वाली यहाँ पे आई है। ये मेड इन थाई है? मेड इन थाईलैंड इम्पोर्ट होकर यहाँ पे आती है। क्या प्राइस की आती है भाई ये? 110 रुपया। 110 नेपाली। 5:45 हो चुका है और लगभग 6:30 पे निकलने का टाइम है। और ये भी काठमांडू ही जाएगी ये वाली। ये एक्चुअली शकुरा हॉलीडेज़ की है, मेरी वाली सेलिना कोइन की है। ये दोनों एक ही साथ चलती हैं, एक ही काउंटर से यहाँ पे बुक होती है। और पता नहीं प्राइस वेरी होता होगा, एंड टाइम पे आओगे तो कम होता होगा, लेकिन मैंने विंडो सीट के चक्कर में, क्योंकि पूरी रात की है और मुझे बस का बहुत दिक्कत होती है और मैं थका हुआ भी ज़्यादा हूँ, मैंने रिस्क नहीं लिया। थोड़ा बहुत महंगा भले ही हो, लेकिन अच्छे से विंडो सीट पहले बुक करा ली आके। आप देख रहे होगे इसमें कुछ इस तरीके की सीट्स हैं, दिख रही है थोड़ी थोड़ी, जैसे सोफ़ा जैसी है थोड़ी। देखते हैं कितने बजे चलती है। और मेरी वाली पीछे जो खड़ी है उस साइड, उधर कहीं सेलिना क्वीन, वो कितनी देर में आती है। तो ये आ चुकी है हमारी बस सेलिना क्वीन, और बोर्ड करते हैं इसको, देखते हैं अभी अंदर जा सकते हैं या नहीं। और अभी सीट नंबर भी अंदर जाके देखता हूँ मैं कौन सा है। बाहर से कुछ ऐसी है, अनटच्ड गाड़ी है एकदम नई। तो भाई अंदर एंट्री कर तो लिए, और देखने में कुछ इस तरीके से हैं सारी सीट्स। तो ये आप देख रहे होगे, मतलब इसमें आपको मिलेगा वाटर बॉटल और एक कंबल, नॉर्मल सा ब्लैंकेट, फ़ैन भी लगा हुआ है, पर्दे लगे हुए हैं, AC चल रहा है अच्छे से। और इसकी टिकट मेरे को पड़ी है नेपाली में 1300 रुपये। थोड़ा ज़्यादा लग सकता है बेसिकली, लेकिन ज़्यादा नहीं है, इंडिया के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। यहाँ हो सकता है इससे चीप में मिल जाता हो। तो बैठते हैं, मेरी तो आ गई ही, इन्हीं दोनों में से शायद वो वाली सीट है मेरी। चलिए देखते हैं, बैठते हैं पहले। तो भाई मैंने बैग बिल्कुल सही जगह रखा हुआ है, यही है मेरी सीट। पता नहीं 6 बाहर को क्यों है, मेरे में B6 लिख रखा है, बट मैंने तो विंडो मांगी थी। अभी आएंगे तो बात होगी उनसे, तो मैं तो अंदर ही बैठूंगा, मैं बाहर नहीं बैठूंगा क्योंकि बात हो चुकी है। उसके अलावा भी पीछे एक दूसरी बस खड़ी हुई है, 2 बस जा चुकी हैं, एक बस उसके बाद जाएगी। मैं तो चेंज भी कर लूँगा, ऐसी कोई बात होगी तो। मैं तो बैठ चुका हूँ अपनी सीट पे, और सच में यार बहुत कोजी हैं सीट्स। और ये मिल रखे हैं कंबल, ठीक ही ठाक हैं, साफ़ सुथरे सही है। बाकी मेरी सीट ही थोड़ी सी पीछे है, बाकी सारी सही एकदम सेट हो रखी है। पता नहीं यार इसका कहीं वो ना ख़राब हो। यहाँ पे बॉटल होल्डर भी दे रखा है, यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे इसके यहाँ पे आपको चार्जर वगैरह का भी देखने को मिल जाएगा। USB है, USB टाइप A है, और टाइप C तो नहीं है क्योंकि बस थोड़ी सी पुरानी होगी शायद। बाकी मेरा ये जो बटन है ना पीछे का ऊपर नीचे करने का, ये काम नहीं कर रहा है। बस तो स्टार्ट है, लेकिन फिर भी नहीं काम कर रहा है, पता नहीं। और टाइम आप देख सकते हो, 6:28 हुए हैं और 7 बजे हम निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वहीं आके बैठ गया हूँ, और तो कोई भी नहीं आया, पूरी गाड़ी खाली है। अभी लोग आएंगे, भरेंगे, अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा है, मतलब 45 मिनट है लगभग। रास्ते में मेरे साथ एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत गंदा यार। मैं किसी भी कम्युनिटी को हेट नहीं करता हूँ, बट सच में यार बहुत गंदा। मतलब मैं जहाँ बैठा हुआ था बाहर, तो वहाँ पे मैं काफ़ी देर वेट कर रहा था, मतलब इस बस के आने का, तभी उस टाइम लगी नहीं थी। तो वहाँ पे एक अंकल आके बैठ गए, तो वो ऐसे कुछ बोल रहे थे कि भाई गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हाँ अंकल गर्मी तो बहुत है। तो इस तरीके से बात स्टार्ट हुई। मतलब मैं कई बार लोगों के साथ बात स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये मेरी आदत है। अभी आज मेरे साथ दूसरी बार या तीसरी बार शायद ऐसा गंदा एक्सपीरियंस हुआ है, और शायद इसी बात पे हुआ है। एक ज़बरदस्ती मेरे को कुल्फ़ी बेचने लगा था, मेरा उसने 2 किलोमीटर तक पीछा किया कि भाई एक कुल्फ़ी देख लो कि पता नहीं क्या। जब मुझे नहीं खानी, मैं कह रहा हूँ धूप है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा, उसने ऐसा किया। दूसरा वाला मेरे को पता नहीं वो कुछ बेचने की या पता नहीं कुछ तो कोशिश कर रहा था, इतना याद नहीं मेरे को, सुबह की बात है। ये जो चाचा थे, मैं इनका आपको कास्ट रिलीजन नहीं बताऊँगा, लेकिन ये सब्ज़ी बेच रहे थे, और ये वहीं पे आके मेरे पास बैठ गए, और यहीं से इनने बात शुरू की। और ऐसी बात होते होते उन्होंने ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा। मैंने कहा ऐसी कुछ नहीं, मेरी बस है अभी यहाँ से। तो बोले कि अकेले ट्रैवल करें, और भी लोग हैं। मैंने कहा और भी लोग हैं मेरे साथ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा भी आ रहे हैं। तो बोले अच्छा। तो उनने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मतलब उन्हें जगह भी नहीं पता है कि कहाँ है, मतलब काठमांडू जा रहा हूँ, पोखरा जा रहा हूँ, या और भी कहीं जा रहा हूँ। और बोले कि भाई यार बस पलट जाती है इधर तो, और इधर तो बस अभी 3 पलटी हुई हैं अभी जल्दी में ही, इसलिए लोग तो कम जाते हैं। अभी तो बहुत लोग डरे हुए हैं, इसलिए लोग कम जाते हैं। तो बस पलटी हुई है, मतलब एक ही बात 50 बार बोली है जाते जाते कि भैया जिसकी आनी होती है उसकी तो आ जाती है, और ऐसे ये तो यही होता है, और कोई कहीं भी मर सकता है। मुझे क्यों सुना रहे हो भाई, मेरी ट्रिप है, किसी की ट्रिप ख़राब नहीं करनी चाहिए उससे पहले ऐसी बातें उसके दिमाग में डाल के। मैं फिर भी इन सब मामलों में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, और मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों का, लेकिन किसी के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है ये सब बातें।
और वो अपनी बस कैंसिल करा सकता है, अपनी पूरी जर्नी की ऐसी तैसी कर सकता है केवल इस वजह से। मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया मतलब इस बात से कि मतलब आके ज़बरदस्ती उन्हें पूछा भी नहीं कि जा कहाँ रहे हो, किस रूट पे जा रहे हो, किस रूट पे नहीं जा रहे हो। मतलब एंड में मैंने भी थोड़ा सा सुनाई दिया, तो डायरेक्ट आके ये बोला कि बस इधर तो बस पलट जाती है, ये है वो है फलाना है, और कहाँ से हो ये वो। तो मैं कुछ ठीक से बता ही नहीं रहा था, मैं तो सब इधर उधर का बता रहा था उनसे। फिर ये ऐसे अपनी बातें बनाते रहे, तो फिर मैंने कहा कि आप कभी गए ऊपर उधर पहाड़ों पे? तो बोले कि हाँ मैं गया हूँ। मैंने कि तब नहीं पलटी थी बस तो फिर कुछ कह नहीं पाया, वो समझ गए कि फिर मुझे समझ में आ गई उनकी बकवास। और फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी नहीं पूछा काठमांडू पोखरा, तो फिर ये पूछ रहे, फिर बाद में पूछा एंड में कि काठमांडू जा रहे हो पोखरा जा रहे हो? तो मैंने कहा वहीं जहाँ बस पलट जाती है। तो बोले कि अच्छा बस तो कहीं भी पलट जाती है जिसकी आनी होती है ये वो फलाने वहाँ और रटते रहे। मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, वहाँ से हटने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही बात बोल के आई इसकी आनी होती है ये है वो है, मरते ही हैं सब मरते हैं, इधर उधर आते हैं। और ये बात सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके इस बात को स्टार्ट होने से जस्ट पहले उन्होंने हालचाल लिया, नॉर्मल लिया, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने ये पूछा दर्शन करने आए थे क्या यहाँ पे? मैंने कहा कि हाँ यहाँ दर्शन करने आया था। बस यहीं से उनकी दिमाग की हट गई और फिर वो मतलब हेट करने लगे अपने रिलीजन की वजह से मुझे, क्योंकि उनका कुछ अलग था, मैं मतलब वो ये सोच रहे थे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ यहाँ पे ये करने। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को हेट किया रिलीजन और इसके बेस पे मंदिर क्योंकि मैं आया हूँ। तो और फिर उसके बाद में मेरे से ही बकवास करने लगे काफ़ी देर तक। फिर बोले कि मैं भी वहाँ काम करता था जहाँ तुम जा रहे हो पहाड़ों पे पोखरा वगैरह में। तो मैंने कहा कि तब नहीं पलटी थी बस, तब तो रोड और ख़राब थे। तो बोले नहीं रोड तो हमेशा से अच्छे थे, या फिर बकवास अपनी बनाने लगे कुछ ना कुछ। तो मैं समझ गया यार बेवकूफ़ इंसान है ये, इसको जाने दो। और फिर मतलब मैं तो कुछ इग्नोर कर रहा था, बहुत सी बातें बोली उसके बाद भी उन्होंने। और फिर जब मैं इग्नोर करता रहा आधे घंटे तक बोलते रहे, तो उसके बाद जब वहाँ से निकले फिर भी यही बोले, तो बेटा याद रखना कि इधर बस पलट जाती है और ये सब हो जाता है, और जिसकी आनी होती है वो तो आती है, आदमी जानबूझ के जाता है वहाँ पर। तो मैंने कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो घर जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आप संभल के आना थोड़ा। अरे क्या मतलब चिढ़ गए, फिर अब चिढ़ गए। मैंने कहा थोड़ा संभल के जाना, आराम से आना। मैंने कहा हाँ भी देखे रहना पीछे। मैंने कहा कोई हॉर्न मारे तो साइड में हो जाना। तो बस इतनी सी बात। तो भाई रात का 7:45 बज रहा है लगभग, और पहला स्टॉप है ये हमारा। यहाँ से मेन सवारी चढ़ेगी। अभी तक तो गाड़ी में 4-5 लोग थे जो रास्ते से चढ़े। बाकी भाई सीट जो है वो एक नंबर कंफर्टेबल है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। वो जैसे पीछे थी ना वो वैसी रहेगी, वो मेरी वाली ही ख़राब है। लेकिन कोई नहीं, मुझे तो सोना ही है पीछे। ये है हमारी बस, और आराम से सोते हुए मेरी तो 5 मिनट आग भी लग गई उसमें। कंबल ओढ़ के सो ही जाते हैं, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। और उधर अभी मैं वॉशरूम गया था, बहुत ज़्यादा पहाड़ हुए एंड में, तो उल्टी की गोली भी खानी पड़ेगी। ये है भैरवा बस स्टेशन, और सामने से दिखती है कुछ इस तरीके से सोफ़ा 2x2 सीट सेलिना क्वीन। ये है बस। तो अभी काफ़ी देर से यहाँ पे बस खड़ी हुई है, तो मैंने कहा कि रास्ते के लिए एक स्प्राइट लेके रख लेते हैं। पास में ही दुकान थी, ये 20 वाली स्प्राइट है और इंडिया का ही मैन्युफैक्चरिंग है, और 20 लिखा हुआ अभी इस पर MRP इंडिया का। लेकिन यहाँ पे ये मिली है मुझे 31 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपीज़ और 50 नेपाली की। यहाँ पे महंगी आई है, और वो बोली आंटी बैठी हुई थी कि यहाँ पे इसका टैक्स वगैरह लगता है उस साइड से इस साइड आने का, इस वजह से ये महंगी है। तो 50 नेपाली की मिली मेरे को ये 20 वाली। कोई नहीं यार, 31 पॉइंट समथिंग लगभग 32 रुपये की मिली मेरे को। अभी ना एक बहुत ही फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ कि मेरे को ना वाईफाई चलाना था, इसमें वाईफाई फ्री है। तो मैंने ऐसे सर्च किया तो वाईफाई आ भी गया, सेलिना क्वीन के नाम से ही, बस के नाम से। मैंने कहा यार पासवर्ड क्या होगा, मैं पासवर्ड उससे पूछता जब तक मैंने कहा कि सामने एक नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि बीच में भी लिखा हुआ है तो हो सकता है वो चांसेस हैं इसके। मैंने कहा हो गया तो ठीक है। और मैंने सच में ये वाला नंबर डाल के देखा और वो कनेक्ट हो गया, वही था उसका पासवर्ड। सुबह का 3 बज रहा है और माहौल कुछ ऐसा है।
बस छोड़ के हम लोग को चली गई है और अभी मुझे आना है यहाँ से थामेल। बारिश हो रही है यार हल्की हल्की, मैंने कवर भी नहीं डाल रखी अपने बैग्स पे। और पहली सुबह है हमारी काठमांडू नेपाल में। सुबह सुबह हमें नेटा की एक गाड़ी दिख गई है भाई, तो सबसे पहले रोड को पार करते हैं, उस तरफ जाते हैं और फिर देखते हैं कैसे जाना है वहाँ तक। बारिश हो तो नहीं रही है लेकिन फिर भी यार हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, उस तरफ चलते हैं। तो भाई अभी ढंग से बारिश हो रही है, मेरे को बस ने वहाँ उतारा था, उसके बाद में मैंने एक सिटी बस ली इस तरीके की और मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ। मैंने वाटर प्रूफ कर ली अपने दोनों बैग, उनका कवर लगा के, लेकिन मैं भीग रहा हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भीग जाऊँगा। हमें एक्चुअली थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे है राइट में जाके, तो वहाँ जाता हूँ अभी मैं और उधर ही कुछ होटल वगैरह देखता हूँ थोड़ा आगे जाके। बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो वीडियो थोड़ा कम बनाऊँगा। तो भाई सुबह का 10-20 हो चुका है और अब जाके रूम ले गया है और ऐसा दिखता है कुछ रूम हमारा। ये सांप नहीं है भाई, मेरा चेस्ट बैग है और ये मेरे दोनों बैग पड़े हैं। अब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप देखेंगे पूरा भीग चुके हैं ये सब और मैं भी भीग गया हूँ। अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, रेस्ट करेंगे आराम से, क्योंकि बहुत लंबी बस से आया हूँ मैं और थक चुका हूँ। और होटल ढूंढने में मुझे 1.5 घंटे से भी ऊपर लग गया, 1.5-2 घंटा। अगर व्यू की बात करूँ तो कुछ ऐसा नॉर्मल सही व्यू है, लेकिन पर्दे वगैरह सही पड़े, डबल पर्दे हैं यार, सही है, सुबह धूप भी नहीं आएगी। आने के बाद अभी तैयार हो चुका हूँ बिल्कुल और अब चलते हैं थोड़ा बाहर, कुछ खाते पीते हैं। और मेरा बहुत मन है थुक्पा खाने का, क्योंकि मैंने वो शिमला में ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। टिबेटियन डिश होती है एक। आज भी मेरा थोड़ा जुकाम सा हो रहा है तो वैसे में काफ़ी अच्छा रहता है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो अभी जाते हैं आसपास थुक्पा ढूंढते हैं और वो नहीं मिलेगा तो कुछ और भी खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि वही मिलेगा तभी खाएंगे। मैं ज़्यादा बैग वैग इसीलिए कैरी नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने इस बार लिया था इस ट्रिप पे, तो बस इसमें अपना पैसे वैसे डाल के ले आता हूँ। बाकी यूपीआई वाला जो सीन है उसकी आदत बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है इंडिया में, कहीं भी जाओ तो बहुत दिक्कत होती है। और पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं कि बिना यूपीआई के कैसे लगते हैं पेमेंट करना, और मतलब इतना ज़्यादा कैश कैरी करना पड़ता है, जो कि मैं नहीं करता था कभी भी, अब करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी मैक्सिमम टिबेटियन, चाइनीज़ या फिर नेपाली जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वो सारे आपको ऐसे दिखेंगे, उनके बाहर पूरा प्रॉपर चाइनीज़ में लिखा हुआ है सब कुछ। होटल्स वगैरह भी ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर चाइनीज़ में ही बाहर सब कुछ बोर्ड वगैरह उनका लगा हुआ है। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस लगा नेपाल चाइना से, क्योंकि बॉर्डर कंट्री भी है और वो डेवलप्ड भी ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से उस पर झुकाव थोड़ा इनका ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे जहाँ रुका हुआ हूँ ये बीचों बीच थामेल है, थामेल ही एरिया है और यहीं पर सारा कुछ है, जैसे कि क्लब्स वगैरह हो गए या नाइट लाइफ जो भी होती है, उसका ब्लॉग भी आएगा तो वो आप ज़रूर देखना। बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो बहुत तेज भूख लग रही है, चलते कुछ खाते हैं। अभी भी बारिश हो ही रही है, बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो भाई वापस आ चुका हूँ अपने 200 नेपाली ख़राब करके और अपना टेस्ट भी ख़राब करके। अब एक नॉर्मल सी शॉप थी थुक्पा की, मैंने सोचा ये मेरा एक्सपीरियंस ना ख़राब कर दे, तो मैं थोड़ी अच्छी वाली शॉप पे चले गया। थोड़ी सी महंगी लग रही थी, मैंने कहा वहाँ पे और अच्छा मिलेगा क्योंकि मेरे को पसंद है, तो मैंने वहाँ पे ऑर्डर किया। आया, प्राइस भी उसका कम नहीं था, 200 नेपाली था, ठीक ठाक प्राइस है ये एक थुक्पा के लिए, मतलब ज़्यादा ही है, जो मैंने खाया था उससे ज़्यादा है ये प्राइस, क्योंकि वो बहुत टेस्टी था। क्वांटिटी इसकी उसकी बराबर थी, लेकिन ये बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं था और बहुत ही बकवास लगा मुझे, खाने में मज़ा नहीं आया। मैं क्या ही करता, मैं उनको ये बोल के आ गया कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ज़्यादा नहीं खा पाया, क्वांटिटी ज़्यादा है आपकी, ये बोल के मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। पसंद मेरे को इसलिए नहीं आया क्योंकि पहली बात तो वो फ्लैट नूडल थे, जो कि मुझे नहीं पसंद है फ्लैट नूडल्स, और दूसरी बात उसमें जो वेजीज थी वो बिल्कुल रॉ थी, बिल्कुल मतलब काट के उन्होंने मेरे सामने ऐसे ही ऊपर से रखी थी, कोई फ्राई नहीं, कोई उबाली भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तीसरी चीज़, उसका जो सूप था ना उसमें केवल टमाटो था, सूप में कोई फ्लेवर्स ही अच्छे नहीं थे, केवल टमाटो था, और उन्होंने उसमें मोमो भी नहीं डाला हुआ था जो कि डाला जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें काफ़ी थी उसके टेस्ट को ख़राब करने के लिए, बहुत रॉ वेजीज़ और मोमो भी नहीं है, फ्लैट नूडल भी है, सूप का भी टेस्ट अच्छा नहीं था। तो मैं भाई जैसे तैसे थोड़े बहुत नूडल खा लिए, सूप पीने की कोशिश की, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं छोड़ के आ गया। पहली बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, दूसरी बार में ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है,
मैं फिर से कभी कहीं और ट्राई करूँगा तो तब खाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ खा के, मेरा पेट भी भर गया है। मैंने काफ़ी सारे नूडल्स खैर उसके खा लिए और थोड़ा बहुत सूप भी पी लिया, मतलब काम चल गया। वेजीज़ भी थोड़ी बहुत खा ली थी। बाकी आप यहाँ बाहर देखोगे ना तो हर जगह जो है याक मीट, बफेलो मीट, ये सब बहुत कॉमन है और चारों तरफ यही सब बहुत मिलता है। तो वेजिटेरियन ढूंढना एक तो मुश्किल नहीं है, लेकिन केवल वेजिटेरियन ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे आप चारों तरफ देखोगे लिकर्स की नॉर्मल शॉप्स ही हैं, मतलब नॉर्मल शॉप्स पे लिकर रखी रहती है। हर रेस्टोरेंट में, हर कैफ़े में भी बहुत सारे लिकर, बियर वगैरह हमेशा हर जगह। तो यही सब है यहाँ का जो अभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत मिलती हैं। टेस्ट थोड़ा ऐसा हो गया है। बाकी अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और अभी बाहर बारिश फिर से तेज़ होने लगी है तो मैं वापस आ गया। मैं बिल्कुल गली के बाहर ही गया, मैं ज़्यादा दूर भी नहीं गया क्योंकि ये होटल का मेरे को सही से अभी एड्रेस भी नहीं पता था, तो क्योंकि वो मेरे को थोड़ा 2 गली आगे जाने के बाद पता चला। आइए मैं थोड़ा सा आपको नेपाल का करेंसी दिखाता हूँ। अभी मेरे पास लगभग सारे नोट हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा नोट जो है इनका वो है 1000 का। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये आप देखो, ठीक है, पीछे हाथी बना हुआ है। ये इनका 1000 का नोट है और इसको इंडियन करेंसी में अगर चेंज करना है तो 1.6 से आप देख लेना, मतलब 1 रुपये में 1.6 नेपाली रुपए होता है, ठीक है, अपने इंडियन रुपए में, 1 इंडियन रुपये में। और फिर उसके बाद में आएगा 1000 के बाद में इनका दूसरा बड़ा नोट 500 का। 1000 के बाद में ये है 500 का नोट। ये देखो, इनकी जो गिनती लिखी होती है ये वही वाली गिनती होती है जो पहले हिंदी में जैसे लिखते थे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता है, तो मुझे हर नोट के राइट साइड देखना पड़ता है, वहाँ पे नॉर्मल लिखा होता है। तो ये हो गया 500 का नोट इनका, ठीक है। इस पर आप देखोगे किसी की फ़ोटो नहीं है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की फ़ोटो है। तो ये हो गया 1000 का, हो गया 500 का, हो गया। और उसके बाद आता है ये रहा, ये है 100 का नोट। इस पर भी देखोगे आप ऐसा है, ये देखो, ये 100 का नोट है। यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है ये। और इसके बाद आएगा ये 50 का नोट। ये देखो आप, पीछे से ऐसा है, इसमें पीछे चीता बना हुआ है, ये टाइगर जो भी है, ठीक है। ये 50 का नोट हो गया। और फिर उसके बाद आता है 20 का नोट। 20 का नोट अभी मेरे पास है नहीं, ख़त्म हो गया है। लगभग वो 10 जैसा ही दिखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, वो 10 जैसा ही दिखता है, अभी मेरे पास है नहीं। और ये है 10 का नोट। और इसके नीचे 5 का नोट तो मैंने नहीं देखा है, इतने ही नोट देखे हैं फ़िलहाल मैंने। तो ये है कुछ नेपाली करेंसी।